नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया स्टोरी के साथ हाजिर हैं। ये एक सिर्फ स्टोरी ही नहीं, इस समाज का आईना भी है। जुलाई की चिलचिलाती दोपहर थी। लखनऊ के चारबाग बस स्टैंड पर गर्मी अपने चरम पर थी। सड़कों पर तपती हुई धूप, और उसी धूप में पसीने से तरबतर एक रिक्शा खींचने वाला रघु। 38 वर्षीय ये इंसान उम्र से ज्यादा थका हुआ दिखता था। उसकी काली त्वचा पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर उम्मीद भी थी। हर सुबह 5 बजे उठता, रिक्शा धोता और सवारियों के इंतजार में निकल पड़ता। रघु की दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी झोपड़ी, बीमार पत्नी सरोज और 8 साल का बेटा मंटू, जो पढ़ना चाहता था लेकिन ट्यूशन भरने के पैसे नहीं थे। आज ज्यादा सवारी मिल जाए तो मंटू की फीस भर दूं, सोचते हुए रघु ने पैडल मारा। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी करवट लेने वाली है। दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था। बस स्टैंड पर भीड़ थी। मजदूर, यात्री, दुकानदार, खोमचे वाले। अचानक एक कोने में शोर हुआ। अम्मा गिर गई। कोई पानी लाओ रे। रघु तुरंत भागा। देखा, एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला जमीन पर गिरी थी। पसीने से लथपथ, सांसें तेज, माथे से खून बह रहा था। किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो ना भाई, कौन पचड़े में पड़े। पर रघु रुका नहीं। उसने अपना गमछा निकाला, अम्मा के माथे से खून साफ किया। भीड़ देखती रही। अम्मा, सुन पा रही हो? बेटा, पानी, अम्मा ने फुसफुसाया। रघु दौड़ा, सामने की दुकान से पानी की बोतल ली। दुकानदार ने पैसे मांगे। रघु ने कहा, बाद में दूंगा भाई। पैसे गए, कमाई गई, पर रघु के लिए उस पल सिर्फ इंसानियत जिंदा थी। रघु ने रिक्शा किनारे खड़ा किया, अम्मा को धीरे से बिठाया और बोला, अम्मा, आपको अस्पताल ले चलता हूं। बेटा, तू रिक्शा वाला है, अपना काम छोड़कर क्यों? काम फिर मिल जाएगा अम्मा। जा नहीं। रघु ने अम्मा को रिक्शे में बैठाया और बलरामपुर अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ गया। बीच रास्ते में एक अमीर महिला ने हाथ दिया। भाई, सिटी मॉल चलोगे? माफ कीजिए मैडम, अभी सवारी नहीं ले सकता, मरीज है। मैडम ने तिरस्कार से देखा। घमंड तो देखो रिक्शे वाले का। रघु ने बिना जवाब दिए आगे बढ़ाया पैडल। अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत भर्ती किया। फॉर्म भरने में 200 रुपए लगे। रघु ने वही दिए जो उसके बेटे की फीस के लिए जमा किए थे। अम्मा भर्ती हो गई। डॉक्टर्स ने कहा, डिहाइड्रेशन और गिरने की वजह से कॉन्कशन आया है, कुछ समय आईसीयू में रखना होगा। रघु वहीं बैठा रहा, बिना खाए, बिना पिए। अगले दिन तक न कोई परिवार वाला आया, न अम्मा को पहचानने वाला। अस्पताल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय ने पूछा, तेरा क्या रिश्ता है इनसे? कुछ नहीं, बस सड़क पर मिली। फिर क्यों इतना मर रहा है इनके लिए? रघु मुस्कराया। इंसानियत का रिश्ता है। उसी रात रिक्शे में ही सो गया। अस्पताल के बाहर पेट भूखा था, लेकिन मन सुकून में था। तीसरे दिन अम्मा होश में आई। उन्होंने धीरे से रघु का हाथ पकड़ लिया। तू कौन है बेटा? बस एक राहगीर अम्मा। आप गिरी थी, उठा लाया। तेरा नाम? रघु। अम्मा की आंखें भर आई। बेटा, तूने मुझे नया जीवन दिया। रघु मुस्कराया। ईश्वर ने मुझे अवसर दिया अम्मा, बाकी सब उसकी कृपा है। अम्मा ने कहा, मेरे पास तेरा नाम, पता, कुछ होना चाहिए। रघु ने जेब से फटे कागज पर अपना नाम और नंबर लिखा। लेकिन अम्मा, कोई जरूरत नहीं, अब आप ठीक हो गई, मैं चलता हूं। और बिना किसी अपेक्षा के रघु चुपचाप निकल गया। अगले दिन सुबह 8 बजे रघु अपना रिक्शा साफ कर रहा था। तभी उसका पुराना बटन वाला मोबाइल बजा। हेलो, रघु बोल रहे हैं? जी, मैं रश्मि सिंह, एक वकील। क्या आप कल बलरामपुर अस्पताल में थे? जी मैडम। एक महिला, शकुंतला देवी, आपके बारे में पूछ रही है। आप अस्पताल आइए। रघु डर गया।
कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। रघु को आईसीयू में ले जाया गया। अम्मा वही थी, मुस्कुराती हुई। बेटा रघु, बैठो। अम्मा के बगल में एक महिला बैठी थी, रश्मि, हाई कोर्ट की नामी वकील। रघु जी, अम्मा आपको अपना बेटा मान चुकी है। रघु घबरा गया। नहीं मैडम, मैं तो बस मदद की थी। रश्मि बोली, अम्मा कोई साधारण महिला नहीं है। ये दिल्ली की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप की संस्थापक है, शकुंतला कंस्ट्रक्शन। रघु अवाक, उसका सिर झुक गया। आपको बुलवाने का मकसद यह है कि अम्मा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपकी और आपकी फैमिली के नाम करने का फैसला किया है। नहीं मैडम, ये तो ठीक नहीं। लेकिन अम्मा ने रघु का हाथ पकड़ लिया। जो बेटा खून के रिश्ते में होते हुए भी काम ना आया, उसके बजाय तू आया। तूने मेरा जीवन बचाया। अब मैं तेरी जिंदगी बदलूंगी। धीरे धीरे रघु को शकुंतला देवी की पूरी कहानी पता चली। उनके बेटे सुमीत ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बूढ़ी हो गई हो, अब आराम करो वृद्धाश्रम में। पर शकुंतला देवी निकल पड़ी लखनऊ की तरफ। अकेले, बेटे का मुंह न देखना चाहा। बस से उतरते वक्त चक्कर आया और वही गिर गई। और तब रघु उनकी जिंदगी में देवदूत बनकर आया। अब अम्मा ने साफ कहा, मेरी 20 करोड़ की संपत्ति में से 5 करोड़ का ट्रस्ट बनेगा, रघु सेवा निधि, और रघु इसके संस्थापक होंगे। सब बदल गया। अम्मा की वसीयत बनी, कानूनी दस्तावेज तैयार हुए। रघु को नई पहचान मिली, श्री रघु मानता ट्रस्ट का प्रमुख। अब वो हर दिन गरीबों, रिक्शा वालों, मजदूरों के लिए काम करने लगा। उसे सम्मान मिलने लगा, अखबारों में नाम आने लगा। अम्मा ने उसके बेटे मंटू का एडमिशन लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। सरोज, जो अब तक खांसी और बुखार से जूझ रही थी, उसका इलाज दिल्ली में हुआ। रघु की झोपड़ी की जगह अब एक पक्का घर था। 6 महीने बाद रघु को दिल्ली में आयोजित मानवता सम्मान समारोह में बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस मैंने एक इंसान की मदद की थी, बिना कुछ चाहे, और उसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज अगर मेरी पहचान है तो सिर्फ एक बात से, इंसानियत अभी जिंदा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अम्मा पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। ये मेरा बेटा है, सच्चा बेटा। इसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।